नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 5 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। यह टेस्ट सीरीज संख्या 5 है मित्रों। यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड सभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यह कंबाइंड टेस्ट सीरीज है और इसमें सिलेबस में आप लोग ज़्यादा अंतर नहीं देखने मिलेगा। आप लोग को 5 से 10% ही अंतर रहता है और यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार यह सब सारे सिलेबस आपके होते हैं। तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों का परीक्षा है आपका। एमपी वाला परीक्षा तो आपका जून में हो जाएगा और यूपी का परीक्षा जो है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का जो परीक्षा है ये आपका जुलाई में होने की पूरी संभावना बन रही है। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के लिए, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है और ये हमारा और इसकी फीस जो है 1499 रुपया है। इसमें आप लोग को 3000 MCQ की सीरीज मिलेगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, उसका सारा का सारा नोट्स मिलेगा। 3000 MCQ मिलेगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ और सारे लेक्चर्स वीडियो के नोट्स मिलेंगे और सिलेबस वाइज सारा का मटेरियल सभी मटेरियल मिलेंगे। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऊपर भी शो हो रहा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर वीडियो देख सकते हैं। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन कर लें टेलीग्राम। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज संख्या 5, टेस्ट सीरीज संख्या 5 है। प्रश्न 1 देखिएगा, किस मुगल सम्राट के बारे में ओवन सिडनी ने कहा था कि वह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? तो वह किस मुगल बादशाह के बारे में ओवन सिडनी ने यह वक्तव्य दिया था? तो बहादुर शाह प्रथम, यह औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब के 4 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर। अकबर विद्रोही पुत्र था, उसका डेथ पहले ही हो चुका था। तो ये बहादुर, जब मुअज्जम गद्दी पर बैठता है तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। और ओवन सिडनी ने इसके बारे में यह बातें कही थी कि वह अंतिम मुगल बादशाह है जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, क्योंकि यह थोड़ा सा युग था औरंगजेब के बाकी उत्तराधिकारियों की अपेक्षा। तो विकल्प 2 जो है आपका सही है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। बहादुर शाह प्रथम के बारे में ओवन सिडनी ने कहा था कि वह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छा शब्द कहे जा सकते हैं। बहादुर शाह प्रथम सम्राट औरंगजेब का ज्येष्ठ पुत्र था जिसका वास्तविक नाम कुतुबुद्दीन मोहम्मद मुअज्जम था। प्रश्न 2 देखिएगा, मुंतखब उल लुबाब रचना किस मध्यकालीन लेखक की है? तो यह किसकी रचना है मुंतखब उल लुबाब? तो यह खफी खां की रचना है, खफी खां की रचना है। विकल्प 3 जो है आपका सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। खफी खां की पुस्तक या रचना का नाम है मुंतखब उल लुबाब। शाकिर मुस्तैद खां, अब देखिए शाकिर मुस्तैद खां ने कौन सी रचना है इनकी? तो मुअशीर ए आलमगीरी, मुअशीर ए आलमगीरी यह शाकिर मुस्तैद खां की रचना है और यह इसमें भी औरंगजेब के शासनकाल का वर्णन किया गया है। मुशीर ए आलमगीरी में क्या है? औरंगजेब के शासनकाल का वर्णन है। प्रश्न 3 देखिएगा, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी बुक है और यह जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो सर जदूनाथ सरकार के द्वारा। सर जदू, इनका उपनाम था जो था इनका, जो अंग्रेजों ने इनको दिया था सर की उपाधि, तो सर जदूनाथ सरकार। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर इन्होंने पुस्तक लिखी थी और यह बीएचयू में इतिहास विभाग के हेड भी रहे हैं। जदूनाथ सरकार भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे और वह भारतीय मुगल काल के इतिहास लेखन के क्षेत्र में इनका अकादमिक और टीम है। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर इनकी पुस्तक है जदूनाथ सरकार की। 1917 में इनकी नियुक्ति हुई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन इन्होंने अगले साल में ही अपने पद से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। प्रश्न 4 देखिएगा, बक्सर के युद्ध के समय मुगल शासक था। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, 22 अक्टूबर 1764। पूरी तिथि ध्यान रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है और इसमें मुगल बादशाह कौन था, मुगल शासक कौन था बक्सर के युद्ध के समय? तो यह था शाह आलम द्वितीय। विकल्प 4 जो है आपका सही है। देखिए कितना बढ़िया टेस्ट सीरीज में बनाया हो और यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही आपको 3000 MCQ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देने का विचार है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के बेस पे हो। ठीक है, चाहे यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो,
कोई भी असिस्टेंट एग्जाम हो, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम के मध्य कई झगड़े हुए, जिसमें मीर कासिम क्या हुआ, पराजित हुआ। फलस्वरूप वह भाग कर आ गया और उसने शरण ले ली। मीर कासिम ने यहाँ के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट, मीर कासिम ने बक्सर के युद्ध के लिए अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन दोनों को पराजय किया। ठीक है, इन दोनों के सहयोग से अंग्रेजों को बाहर निकालने की योजना बनाया। ठीक है, लेकिन यह तीनों लोग हार गए बक्सर के युद्ध में। प्रश्न 5 देखिएगा, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक, तो नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक जो था वह था मोहम्मद शाह। 1739 में नादिर शाह आक्रमण करता है, उसमें मोहम्मद शाह मुगल राज्य की गद्दी पर बैठा होता है। नादिर शाह फारस का शासक था, उसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। फारस का शासक था यह। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण 16 फरवरी 1739 को हुआ था। 16 फरवरी 1739 को नादिर शाह का आक्रमण हुआ। ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो था वह करनाल का युद्ध था। ठीक है, और यह जो युद्ध होता है यह आपका 24 फरवरी 1739 को होता है। ठीक है, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी चरित्र का व्यक्ति था नादिर शाह, और भारत की अपार धन संपदा के कारण इस ओर आकर्षित हुआ था। प्रश्न 6 देखिएगा, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक। तो मयूर सिंहासन, देखिए नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया था ना 1739 में, तो वह बहुत कुछ लेकर चला गया था, बहुत कुछ लेकर चला गया था। वह जो शाहजहां का तख्ते ताउस है, मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था, उसको भी लेकर चला गया। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन हो सकता है? मोहम्मद शाह ही हो सकता है, क्योंकि इसी के समय में नादिर शाह का आक्रमण होता है। तो विकल्प 2 है मोहम्मद शाह। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन शाहजहां के बैठने का सिंहासन था। उसे नाचते हुए मोर की आकृति का बनाया गया था। अरबी भाषा में मोर को कहा जाता है ताउस। ठीक है, इसलिए इसका नाम था तख्ते ताउस, मतलब मयूर सिंहासन। यह लाल किला दिल्ली में था। इसी पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह जो था वह मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह। प्रश्न 7 देखिएगा, मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय में पंजाब में सूबेदार एक महिला थी जिसका नाम था। तो मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय में पंजाब में सूबेदार एक महिला थी, उसका नाम मुगलानी बेगम था। दरअसल पंजाब का एक सूबेदार था मीर मन्नू, मीर मन्नू। ठीक है, मीर मन्नू था, और मीर मन्नू के डेथ के बाद उसकी जो पत्नी रहती है मुगलानी बेगम, यही नवाब बन जाती है, और अपने छोटे बच्चे को मतलब सिंहासन पर बैठा कर यह अपने नवाबी वाला सारा काम देखती है मुगलानी बेगम। तो इससे चिढ़ा हुआ था कौन? आलमगीर द्वितीय का एक वजीर था गाजीउद्दीन, और यही चिढ़ा रहता है क्योंकि उसको नहीं पसंद रहता है कि पंजाब की सूबेदार एक महिला हो। ठीक है, इसलिए वह अटैक करता है, मुगलानी बेगम को बंदी बनाकर वह दिल्ली लाता है। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय में पंजाब में सूबेदार जो थी, सूबेदार लिखा है सूबेदार होगा, सूबेदार मतलब गवर्नर, एक महिला थी जिसका नाम था मुगलानी बेगम। नवंबर 1753 में पंजाब में सूबेदार मीर मन्नू की मृत्यु के बाद उसकी विधवा मुगलानी बेगम अपने शिशु पुत्र के नाम पर शासन करने लगी। गाजीउद्दीन ने, वजीर था ये, साम्राज्य का वजीर था, वजीर गाजीउद्दीन ने औरत का शासन से हटने के लिए पंजाब पर आक्रमण किया। मुगलानी बेगम को बंदी बनाकर दिल्ली लाया। मुगलानी बेगम की सारी संपत्ति भी वह दिल्ली लाया। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 8, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? भारत का जो आखिरी मुगल सम्राट था वो कौन था? वह था बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर 1775 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था, और बहादुर शाह अकबर शाह द्वितीय और लाल बाई का दूसरा पुत्र था। उसकी माँ जो थी लाल बाई जो थी, देखिए लाल बाई इसकी माँ थी, इसकी बहादुर शाह जफर की। जफर नाम दरअसल इसका, यह कविता लिखता था तो जफर नाम से लिखता था, शायरी करता था, इसीलिए इसका नाम जफर पड़ा, बहादुर शाह जफर। तो यह अकबर शाह द्वितीय और लाल बाई का पुत्र था। लाल बाई एक हिंदू महिला थी। ठीक है, बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था, इसके बाद कोई बादशाह नहीं हुआ, और इसका जो शासन काल है 1836 से लेकर 1857 तक इसका शासन पीरियड था।
बहादुर शाह जफर एक कवि, संगीतकार, खुशनसीब था और राजनीतिक नेता के रूप के बाजार में सौंदर्यानुरागी व्यक्ति था। प्रश्न 9 देखिएगा। प्रश्न 9 इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न नहीं है, इसके बाद भी एक प्रश्न हुआ। किसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व हो गया था? तो यही रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह के समय में 1719 से लेकर 1748 तक यह शासक रहता है और इसके समय में जो पूरी बागडोर होती है वह महिलाओं के हाथ में जाती है, हिजड़ों के हाथ में आ जाती है। यह बहुत मतलब यह किसी लायक नहीं रहता है, थोड़ा अयोग्य रहता है मोहम्मद शाह, ठीक है। इसी के समय में यह घटना घटती है। मोहम्मद शाह एक रंगीला मिजाज का शासक था। वह इतना रंगीला था कि इसके नाम में रंगीला जोड़ दिया गया था, मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला जंगल में युवतियों के ड्रेस पहनकर घूमता था। कई बार तो यह दरबार में युवतियों के कपड़े और या फिर नंगे ही आ जाता था, ठीक है, और दरबारियों को भी नग्न होने के लिए कहता था। यह स्टेटमेंट जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। यह जानकारी आप लोग को होनी चाहिए कि ऐसी स्थिति थी। क्या कह सकते हैं इन्हें? आप लोग समलैंगिक कह सकते हैं, बिल्कुल यह समलैंगिक ही थे मोहम्मद शाह, ठीक है, जो ऐसा करते थे। खिलजी वंश में एक शासक था और वह था अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। वह भी दरबार में नंगे ही आ जाता था, ठीक है, और उसको नग्न पुरुषों का साथ पसंद था उसको। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी इस तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी उससे भी आगे था, ठीक है। लेकिन किताबों में ये सब बातें नहीं रहती हैं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में। जो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी, कुछ तारीफ में लिख दिया तो उसे है, और जो चीज़ें बुदानी ने या जियाउद्दीन बर्नी ने जो बातें शर्मसार करती हैं, उन बातों को किताबों में या पुस्तकों में, एकेडमिक पुस्तकों में उन्हें दर्ज नहीं किया जाता। इसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं का प्रभुत्व था और इसकी जो मोहम्मद शाह की एक रखैल थी उसका नाम था नूरबाई, ठीक है। लाल कुमारी किसकी रखैल थी? लाल कुमारी थी जहांदार शाह की, ठीक है, और नूरबाई थी मोहम्मद शाह की, ठीक है। प्रश्न 10 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? हमने वजीर गाजुद्दीन के बारे में बताया था, जिसने मुगलानी बेगम को पंजाब से घसीटकर दिल्ली लाया था, उसकी संपत्ति भी लेकर आया। और मुगलानी बेगम को लाया तो वैसे तो लाएगा नहीं, जरूर उनके साथ कुछ इधर उधर का काम भी किया होगा, वरना आवश्यकता क्या थी, ठीक है। तो ये वजीर गाजुद्दीन जो था, ये साम्राज्य का वजीर था और इसका प्रभाव काफी बढ़ गया था। ये मुगल बादशाह को भी कोई लिफ्ट नहीं देता था, मुगल बादशाह को भी ये अपने अंदर में रखता था। तो किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल ही नहीं होने दिया? तो देखिए, आलमगीर दूती जो था, ठीक है, उसका यह वजीर था गाजुद्दीन। तो उसको तो नियंत्रण में रखा, लेकिन जब आलमगीर दूती मर गया, ठीक है, नहीं, अहमद शाह का वजीर था, अहमद शाह अब्दाली नहीं, अहमद शाह मुगल वंश का शासक, अहमद शाह का वजीर था गाजुद्दीन। तो यह अहमद शाह को पूरी तरह से नियंत्रण में रखता था। लेकिन जब अहमद शाह की डेथ हो गई तो इसका पुत्र था आलमगीर दूती। तो आलमगीर दूती उस समय कहाँ था? उस समय वह था प्रयागराज में था। तो प्रयागराज में उसे दिल्ली आना था, लेकिन दिल्ली उसने दाखिल होने नहीं दिया। तो यह है आलमगीर दूती। इसी को विकल्प एक जो है आलमगीर दूती, हाँ आलमगीर दूती नहीं, तो 1 मिनट, शाह आलम दूती, ये थोड़ा गलत हो रहा है, शाह आलम दूती। यह अहमद शाह का नहीं, आलमगीर दूती और शाह आलम दूती था। आलमगीर दूती का यह वजीर था गाजुद्दीन, और आलमगीर दूती का पुत्र था शाह आलम दूती। इसको दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। इस समय वह था प्रयागराज में था। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, इसमें क्लियर हो जाएगा। शाह आलम दूती का असली नाम था शाहजादा अली गौहर। 1759 में यह गद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल को संकटग्रस्त काल कहा जाता है। किसके काल को संकटग्रस्त काल कहा जाता है? शाहजादा अली गौहर यानी शाह आलम दूती के काल को। इसके पिता आलमगीर दूती को उसके सत्ता लोलुप और कुचक्री वजीर गाजुद्दीन ने तख्त से उतार दिया था। यही आलमगीर दूती था, उसी का वजीर था गाजुद्दीन, ठीक है। और आलमगीर दूती का जो पुत्र था शाह आलम दूती, वह प्रयागराज में था, इलाहाबाद के किले में था, और उसे आने नहीं दिया दिल्ली में, ठीक है। शाह आलम दूती को गद्दी पर बैठने के 2 साल पहले प्लासी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हो चुकी थी, जिसके फलस्वरूप बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर उसका शासन हो चुका था। किसका? अंग्रेजों का। तो कुल 10 प्रश्न थे, आपके कंप्लीट हो गए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताया हूँ।
हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। 1499 का कंप्लीट कोर्स है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 3000 MCQ मिलेगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, और सारे लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे सिलेबस वाइज। तो जो कोई ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को। और यह यूपी, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड सबके लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।